नमस्कार आदाब, फैज़ान फ़ारूकी नाम है मेरा और इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। और इस वक्त मैं पहुंचा हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के संभल के बिल्कुल मेन बाज़ार में, जहां हम कारोबारियों से जानेंगे कि जो मार्च से लगातार लॉकडाउन जारी है और अब के अनलॉक हुआ है और योगी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब पूरी तरह से लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया है। अब हम लोगों से पूछेंगे कि इस लॉकडाउन में उनके कारोबार पर क्या असर पड़ा, कि उनके कारोबार में कितनी कमी आई और कितना नुकसान हुआ। आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से। सर, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद बिलाल। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ है, लगातार लॉकडाउन जारी है और अब के हफ्ते में 2 दिन दुकान बंद होने लगी थी, अब बिल्कुल लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। इस लॉकडाउन में क्या फ़र्क पड़ा आपके कारोबार पर और कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? कारोबार तो हमारा बहुत पुराना है, दादिलाई है, मगर कारोबार पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा था। ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। सरकार ने जो किया अच्छा किया, हम समझते हैं, मगर लॉकडाउन में कारोबारी हालात, कारोबारी लोगों पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। कारोबार नहीं रहे और जो लोगों पर स्टॉक अपने हुआ करते थे गोदाम में, वो सारे ख़राब हो गए लॉकडाउन में। अब पोजीशन ये है कि दुकानदार जो पहले 100% था, आज वो 15-20% रह गया है। कारोबार बिल्कुल नहीं है, पब्लिक पे पैसा नहीं है, क्या ख़रीदारी करे, कैसे करे। बहुत हालात ख़राब हैं लॉकडाउन में। उम्मीद है कि धीरे धीरे आगे सरकार सहायता करती रहेगी तो सही हो जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि दादा इलाही दुकान है, तो आपकी भी एज है, तो उस आपकी ज़िंदगी में जब से आप इस दुकान में हैं, कभी ऐसा माहौल बना? नहीं, पहली बार हमने ऐसा देखा है साहब, कभी नहीं हुआ। पहले कभी हिंदू मुस्लिम राइट भी हुआ करते थे, तो वो भी 2-4-6 दिन में ख़त्म हो जाते थे, तब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। लॉकडाउन में तो आपके पब्लिक के पास पैसे ही गायब हो गया है। जो आपकी दुकान पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, लड़के हैं, उनको आपने सपोर्ट किया या मतलब सैलरी उनकी रोक दी थी इस तरह से? हमने सबको सपोर्ट किया और सैलरी हमने उनके घर पे पहुंचाई, क्योंकि उनका हक बनता था हमारे पर। हमारे परमानेंट लड़के थे, उनका हक बनता है हमारे पर। ऐसा नहीं है कि हम उनकी सैलरी रोक कर, कोई भी गलत है वो। जो भी हमने किया वो समझ के किया, उनको सैलरी उनके घर पर पहुँचाई। भाई लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा नुकसान तो हुआ है, ये तो होने भी था ऐसा, मगर जिस तरह से पब्लिक को मारा पीटा गया है वो गलत है। मारना पीटना, जो ज़रूरत के सामान लेने आ रहे थे, उसमें आदमी है या लेडीज़ है, उनके साथ नाइंसाफ़ी करी जाएगी। मारा पीटा, जैसे कि पुलिस को उनके साथ सही वाला बर्ताव करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं करा। मारा पीटा, ये नहीं देख रहे किसको क्या मानना है, बच्चा है उसमें बड़ा है, मारा पीटा ज़्यादा है। और नुकसान तो सभी का है इसमें, ऐसा नहीं कि नुकसान हमारा है या और किसी का भी है, ऐसा कुछ नहीं, सबका ही नुकसान है। मारा पीटा नुकसान में ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा कि हुआ। और हमारी दुकान में कस्टमर जैसे खड़े हैं ज़रूरत का सामान लेने के लिए, तो पुलिस ने ना उनसे पूछा पाछा और मारपीट चालू कर दी। और सबके उनके मुंह पे मास्क वगैरह सब था, पूरी ज़रूरत की सामान थे जो कोरोना में होना चाहिए। और गौर घेरे में खड़े होने के बावजूद भी आगे पीछे जब भी सूद दिया, उनको ये नहीं देख रहा है कि कहाँ मारा कहाँ नहीं मारा, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिज़नेस तो पूरी तरीके से पूरा ख़त्म ही हो गया है हमारा लॉकडाउन की वजह से, जो भी हुआ है। और हमारा सीजनल काम रहता है, ईद का जो भी होता है, पूरे तरीके से ब्लॉक हो गया। घर पर ही बैठे थे हम सारे लोग, और सारा हमारे पास स्टाफ भी काफ़ी बड़ा स्टाफ है और घर से ही सारे पैसे जा रहे हैं। इतना रश भी नहीं है जितना मार्केट में रहता है। मार्केट पूरी तरीके से डाउन है इस टाइम। पहले जैसा हमारा 100% वर्क रहता है, उसके 50 से भी और डाउन है, 50% से भी नीचे चला गया है काम। बहुत बुरी तरीके से कंडीशन है व्यापारी लोगों की, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। इस बारे में सरकार को सोचना भी चाहिए हम लोगों के बारे में, कि आगे से इनिशिएटिव ले हमारे लिए, जो भी हमें परेशानियां हमारी सुनी जाएं। कोई परेशानी हमारी सुनने में तैयार नहीं है सरकार, और अभी भी पता है कुछ नहीं है कि आगे क्या होगा, क्योंकि जैसी कंडीशन चल रही है शहर की, 3-3 हज़ार और 1-1 हज़ार रोज़ इसमें पेशेंट निकल रहे हैं। अभी भी कुछ भी नहीं पता है, अभी बहुत बुरी तरीके से हमारी कंडीशन ख़राब है। कहते हैं संभल में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, कबाब पूरी और मेंथा। अब जब लॉकडाउन लगा तो ज़रूरी है कि मेंथा पर भरी कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ा होगा। तो आइए हम जानते हैं, आज हम मेंथा की मार्केट में भी मौजूद हैं और मेंथा कारोबारियों से जानते हैं कि इस लॉकडाउन से उन पर क्या असर पड़ा। सर, क्या नाम आपका? मोहम्मद नईम, एडवोकेट मोहम्मद नईम। अच्छा, वकील साहब, ये बताइए कि
मेहनता कारोबारी हैं आप भी। तो ये जो लॉकडाउन था, मार्च से अब तक लॉकडाउन रहा, अब आन के लॉकडाउन को ख़त्म किया है, क्या इफेक्ट पड़ा लॉकडाउन से, कितना नुकसान हुआ लगभग आपको? अभी कारोबार का तो बहुत बुरा हाल है और इम्पैक्ट तो बहुत ही ज़्यादा पड़ा है। बहुत कुछ 10-15 दिन से ऑलरेडी थोड़ा सा काम खुला है अभी। अब जैसे कि अगर रूटीन वाइज आगे खुल जाता है तो और अच्छा थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन इस वक्त इन्वेस्टर को बहुत नुकसान है। जो जिस लेवल से अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा है उसको उसका आउटपुट मिल नहीं पा रहा उस तरीके से। जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी मशीनें बंद हो रही हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब पैसे को लगाएं, इन्वेस्ट करें, हो सकता है कुछ गेन होकर के आ जाए। और अभी आपको पता ही है जो इसके साथ साथ कोविड-19 के साथ हालात चल रहे हैं कि अभी जंग का भी थोड़ा सा एक मुल्क के ऊपर वो बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आदमी डरा हुआ है। और अभी दूसरे कामों का तो बहुत बुरा हाल है, हर चीज़ बंद है और कोई कमाई नहीं है आदमी को। जो उसने काम किए थे पहले ऑलरेडी उसका और ज़्यादा उसको नुकसान घर बैठ करके लोग खा रहे हैं। तो अभी मेहनता का तो अभी हालात अच्छे लग नहीं रहे। आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा पूरा तरह से? मेरे हिसाब से तो पटरी पे काम आने के लिए कम से कम अभी 6 महीने लग जाएंगे। अगर 2020 में तो कोई बहुत अच्छा नज़र आ नहीं रहा अभी। और अभी आगे ये उम्मीद है अगर आगे ज़्यादा हालात ख़राब नहीं हुए तो दोबारा से अच्छा हो सकता है। इस उम्मीद पर आदमी बैठा हुआ है, काम कर रहा है, अपने पैसे को लगाए हुए है, लेकिन आउटपुट आ नहीं रहा है। नुकसान ही नुकसान है। अगर कोई लेकर के तेल को भर रहा है, काम कर रहा है, रूटीन को मार रहा है। एक चीज़ और है, जहाँ से प्रोडक्शन होता है किसान से, जहाँ से दाना निकल कर आता है, फिर वो दाना जाता है, उस बीच में लॉकडाउन में क्या परेशानी आई दाने को लेकर? एक्चुअली वहाँ से लिक्विड में तेल आता है किसान को। किसान मंडी के लिए तो अच्छा रहा, फिर भी थोड़ा सारा जो प्रशासन का और वो रहा तो थोड़ा बाज़ार ये खुलते रहे, मंडी इतना ज़्यादा यहाँ पर असर नहीं था। लेकिन वो फिर भी जो है ना, जैसे सैटरडे संडे मंडे कम्प्लीटली लॉकडाउन था तो उस करके बहुत परेशानियाँ रहीं। और फिर कहीं ना कहीं आदमी डरा हुआ है, आना नहीं चाह रहा था। अब धीरे धीरे थोड़ा नॉर्मल होता जा रहा है माहौल, तो बेहतर की तरफ को है। देखिए अच्छी उम्मीद है कि आगे अच्छा हो जाए कुछ। मेहनता काफ़ी बड़ा कारोबार है, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए थे मेहनता को आगे बढ़ाने के लिए जो नहीं हो पाया? क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हैं तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। भाई ये है थोड़ा सारा जो है ना, जो बीच के जो मीडिएटर्स हैं ना उनको निकाल कर गवर्नमेंट ऐसे करके रेट को एक ऐसा सेटलमेंट करे कि जो किसान से लिक्विड माल आ रहा है, यहाँ जो ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके बीच का जो गैप है ना उसको कम किया जाए, ताकि लोगों के पास रोज़गार आए और लोगों को सिस्टमेटिक बेनिफिट पहुंचता चला जाए। लोग डरे नहीं काम को करते हुए कि यहाँ से जो पोल है ना एक तरीके का सा जो है ना वो सामने क्लियरिटी गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट होने से हो सकती है कि लोगों को काम मिलेगा और लोग अपने पैसे को लगाएं, तो उसमें एक डर पैदा ना हो मेरे पास छापा पड़ जाएगा, अनावश्यक पकड़ हो जाए, मेरी गाड़ी पकड़ जाए तेल। ये सब चीज़ें हैं जिस वजह से आदमी थोड़ा डरा हुआ भी है अभी। मतलब आपकी बातों से अंदाज़ा लगा सकता हूँ मैं कि उस दलालों का सिस्टम चल रहा है मेहनता। दलाल तो नहीं कह सकते, उसमें ये है कि एक बड़े जो लोग हैं ऊपर वो उस तरीके से जो बीच में एक कमोडिटी के साथ साथ जो है ना वो चीज़ का गैप ख़त्म हो। लोग जो है ना लोगों के माल को डरा करके पीछे निकाल रही है, जिसने इन्वेस्टमेंट किया वो डर गया, उस माल छोड़ गया, जो बीच का जो है ना मार्जिन है वो ख़त्म हो रहा है। तो गवर्नमेंट इस लेवल पे कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए आगे, ताकि लोगों के माल जाएँ बिकें तो लोगों के पास आउटपुट आए, रोज़गार के सोर्सेज बढ़ें आदमी के पास। तो इस चीज़ का मेरा वह है कि मेरा अपना ड्रॉबैक ये है कि गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्वमेंट हो करके थोड़ा सारा रेवेन्यू, गवर्नमेंट को बहुत टैक्सेस जा रहा है, गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, लोग टैक्स पेड कर रहे हैं, नंबर 1 में काम हो रहा है। तो वो जो मीडिएटर है ना उनका काम थोड़ा सारा वो हो जाए तो लोगों को उसका बेनिफिट पहुंचेगा, लोगों को मुनाफा मिलेगा, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पर। थैंक यू। अरे भाई इस लॉकडाउन में जो हमें जो परेशानी हुई है बहुत ज़्यादा हुई है और हम ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं। जितने भी यहाँ के मार्केट के लोग हैं, आज तक कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं मिली है, सिर्फ परेशान किया है प्रशासन ने भी, और वैसे भी परेशानी है हमें। किसी वक्त अब ये मिसाल के तौर पर आज बिजली के बिल को ही ले लीजिए, बिजली का बिल लॉकडाउन में माफ़ होना चाहिए था, नहीं, और हमारा तो और ज़्यादा बढ़कर आया है। और कारोबार का ये हमारा लाखों का नुकसान है, सिर्फ बैठ के खाना ही है हमें और कुछ नहीं करना है। और अभी भी आप हालात देख लें मार्केट में आन के, कितने लोग दिखाई दे रहे हैं आपको मार्केट में। किराएदार भी को भी पूरा किराया नहीं दे पाए हैं। अब जैसे दुकान मालिक आते हैं किराया लेने के लिए तो फिर भी सोचना पड़ता है कहाँ से दें इनको।